This conference will now be recorded. Yes, गायकी गायकी Yes, sir. Yes. चलो बेटा, हम एक बहुत मजेदार चैप्टर शुरू करेंगे. And the best part about this chapter is this is happening around you. इससे क्या होता है कि आपको पता लगता रहता है कि आपके पास क्या हो रहा है, एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, पानी क्यों कंडक्ट नहीं करता है, पीएच क्या है, बफर सॉल्यूशंस क्या है. ये पीछे अनुवंश बता रहा था कि इसको हिचकी लग जाती है जब ये मिर्च खाता है. सो व्हाट इज दैट? अनुवंश ऐसी चीजें अग्रिम हम आपको इस चैप्टर में बताने वाले हैं. So this is going to be one of the most interesting chapter you people have done. So let's start. Anik equilibrium. The electrolytes introduce करते हैं सबसे पहले. Electrolytes, these are substances which conduct electricity either in the aqueous, while which do not are non-electrolyte. मतलब इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस, और अदर आप ऐड कर सकते हैं मोल्टन, एंड आर जो नहीं करते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. Electrolytes are the substances which dissociate completely strong electrolyte और partially weak electrolyte, जैसे NaCl हो गया, acetic acid हो गया. In case of weak electrolyte, equilibrium is established between ions and unionized molecule called ionic equilibrium. अभी समझो, बस अभी सारा डिटेल में आता है. Acids, bases and salts come under these category and may act either as weak or strong electrolyte. Rather you will observe that ये chapter जो घूमेगा वो strong electrolyte के आसपास ही घूमने वाला है. I'm sorry, weak electrolyte के आसपास घूमने वाला है. शुरू करें बच्चों? चलिए, let's start. The first concept I'm introducing is Agrim Singh, degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर दो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कह दो, एक ही बात है. बट अगर आप देखेंगे आयोनाइजेशन आयनिक कंपाउंड में यूज होगा और डिसोसिएशन जैसे आपने PCl5 डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस Cl2 कहा था, N2O4 डिसोसिएट इनटू 2NO2, सो दैट इज गोइंग टू बी डिसोसिएशन. समझा आदित्य? अग्रिम, डिसोसिएशन फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड आयनाइजेशन फॉर the ionic compound, and dissociation बेटे जनरल हो जाएगा, so you can खुल के use the degree of dissociation. What was that, Anuvansh? Number of molecules which get dissociated by total number of molecules. For example, ये NaCl है. NaCl अगर आपने 100 लिए किसी भी समय, 100 NaCl आपने यूनिट्स पानी में डाले, तो शुरुआत में सोडियम और क्लोराइड आयन तो था ही नहीं. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम पानी यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, तो ये 100 था, ये 0 था, ये 0 था. T इज इक्वल टू टी पे किसी समय इक्विलिब्रियम आ गया, मान लीजिए नहीं भी आया तो भी इसके 90 गए. सो हाउ मेनी ऑफ सोडियम आयन विल बी ऑब्टेन्ड? 90. एंड हाउ क्लोराइड आयन विल बी ऑब्टेन्ड? ये याद रखना बेटे, इट इज अनरिटन रूल, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी. तो अगर आपके पास पहले न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल होगा. इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हमेशा किसके बराबर होंगे? नेगेटिव के. आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हर हाल में बराबर होगा. एनीवे, दैट्स वन कॉन्सेप्ट. ठीक है गायकी? तो अल्फा इज इक्वल टू 90. 90 टूटे हैं गुड़िया, और 100 आपके पास पहले थे, तो कितना हो गया? 0.1 is the degree of dissociation. आप इसको 0.1 कह दीजिए और आप 10% कह दीजिए, बात एक ही. ओ मैंने गलती कर दी है ना अनुज, 0.9 लिखना था बेटे, तो इट इज 90%. वो मेरी गलती, अभी ठीक कर दिया है. इज इट ओके? आगे जा सकता हूँ? So that is 90%. Now remember, it's very important that alpha 1 के स्केल में हर न्यूमेरिकल में आएगा. So that can be 0, that will be the minimum value for non-electrolyte, urea, glucose, fructose, sucrose, etc. And it will be maximum value क्या होगी? 1 for strong electrolyte.
सिद्धार्थ 100 डाले थे तो 101 तो टूट ही नहीं सकते है ना. सो मैक्सिमम विच यू कैन फाइंड इज गोइंग टू बी जितने आपने डाले थे, एंड दैट इज गोइंग टू बी आप 1 लेके जा सकते हैं. चल सकता हूँ बेटा. सो इट्स अ रिव्यू. हमने जो किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन इज द फ्रैक्शन, रिमेंबर फ्रैक्शन, of total number of molecules of an electrolyte which ionize into iron. अक्सर ये अल्फा के नाम से, न्यूमेरिकल में एक्स भी लिख दिया तो आपको पहचानना चाहिए. So degree of ionization is number of molecules which ionize divided by total number of molecules of the electrolyte, जितने भी आपने डाले थे. Everybody clear about Sir, please बोलो. repeat. सिद्धार्थ क्या रिपीट करूं बेटे, आप बताइए अल्फा क्या जो होता है. आपने बताया था अभी. आप बताइए ना अल्फा क्या होता है. हाँ बेटे, क्योंकि अल्फा तो हम पिछले चैप्टर में से भी कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में से. यस सिद्धार्थ बताइए, व्हाट इज अल्फा. रिपीट कर रहा हूँ बेटे. ओ सिद्धार्थ अब चुप हो गया. सिद्धार्थ ये 100 डाले थे, 100 में से बता रहा हूँ. 100 में से 90 टूट गए, तो अगर इसका जो एक जो टूटे हैं वो अल्फा हाँ, तो पाई, दैट जो इज, जितने में से टूटे हैं. और ये 1. अब व्हाट इज अल्फा, पढ़ के बताओ, व्हाट इज अल्फा. Total number of molecules associated. सिद्धार्थ को बोल रहा था. हाँ सिद्धार्थ, अरे भाई बात कर. टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर अपॉन आगे बता मुझे, व्यक्तिगत कितने टूटे हैं. 90. तो 10 90 10. टूटे हैं. अरे यार 90 टूटे हैं, क्या बात कर हाँ रहे हो. 99. तो बचे 10 90. और डाले कितने थे 100. सो दैट इज गोइंग टू 100. 90 बाय 100 कितना हो गया 0.9. डिग्री 0.9. समझ गया. डिग्री ऑफ Yes डिसोसिएशन की sir. कितनी हो सकती है. 0. और मैक्सिमम 1. चलिए चले आगे भाई साहब. रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैं इसको SE के नाम से बोलूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट को VE के नाम से, WE के नाम से बोलूंगा. द सब्सटेंसेस व्हिच आयोनाइज्ड, ये ध्यान करिए वर्ड, ऑलमोस्ट completely into ions in aqueous solution are called as strong electrolyte. आप चाहते तो आप इसको मोल्टन फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट मोल्टन फॉर्म में इंसान कंफर्टेबल नहीं होगा. अगर आपने किसी को पिघलाया है तो डेफिनेटली वो गर्म होगा, अगर वो गर्म होगा और हम उसको हाथ लगाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी डिक्शनरी बढ़ती चली जाएगी, ये तो Cl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, NaOH, KOH, NaCl, KNO3 are going to be strong electrolyte. It may be noted that the equation for ionization reaction of strong electrolyte are written, ध्यान दीजिएगा, only single headed arrow directed to the right. For example, HCl will be almost completely dissociated into hydronium ion and chloride ion. Nitric acid almost completely dissociated into hydronium ion and the nitrite ion. अब बताइए हमें, यस कौन बताने वाला, गायकी बताएगी. गायकी इसके लिए सिंगल हेडेड एरो क्यों यूज करेगा. Sir, product dominate. यस, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट, और अनुवंश याद रखना, अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो इसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाएगा. अब एक और चीज याद रखिएगा, रिमेंबर पानी जो होता है वो प्रोटॉन में टूटता है और OH नेगेटिव में टूटता है. प्रोटॉन सिर्फ गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. पानी के अंदर प्रोटॉन सदा डेटिव बॉन्ड बना के कैसे एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन. तो सॉल्यूशन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, if I'm writing H plus, that is assumed कि you people know it is the H plus aqueous, or you will be getting hydronium ion that is going to be the same thing. Is it okay प्रभाकर? Yes, आगे sir. जा सकते हैं. Yes, sir. H प्लस लिख दे बेटिया और हाइड्रोनियम आयन लिख दे, एक ही चीज है.
और बाय वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए इसका नाम क्या है? OH नेगेटिव का हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, हाइड्रोक्सिल। और जो आपने बोला वो भी बिल्कुल हाइड्रोक्सिल आयन, आयन। आयन इसको बोल सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तरफ बढ़ते हैं। द सब्सटेंसेस, सिद्धार्थ जी बात करिए प्लीज। द सब्सटेंसेस व्हिच आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, इसका मतलब अल्फा क्या होगी? बहुत बहुत कम होगी। आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड, ammonium hydroxide, ammonium carbonate, HCl are going to be Carbonate, weak. HCl. In such cases, the molecules are in equilibrium with their ion. अनुवंश यहाँ ध्यान करो, यहाँ पे equilibrium आएगा, यहाँ पे equilibrium नहीं आएगा। The ionization of weak electrolyte is written with double-headed arrow. Acetic acid कैसे टूटेगा? Acetate ion, साथ में H प्लस एक्वस लिख दो या H3O पॉजिटिव लिख दो चलेगा। Ammonia will be forming ammonium ion and OH negative. Notice the difference in their representation. Single-headed, complete dissociation. Equilibria, partial dissociation. अनुवंश तुम आगे आओ। The strong electrolyte are almost completely ionized. समझ गया अनुवंश? Yes, The unionized molecules are present to such a small extent that it is not of any significance to study the ionization constant of strong electrolyte. However, the weak electrolyte are only partially ionized and a dynamic equilibrium is established after some time between the ions and the unionized molecule. This is known as ionic equilibrium. The chapter, thus the ionic equilibrium is, याद नहीं करना अनुवंश, मैं तुम्हारे से पूछने वाला हूं, अपने वर्ड्स में बताने का है। The equilibrium which is established between unionized molecules and the ions in the solution of weak electrolyte. अनुवंश पेपर में तो ये नहीं आएगा बेटे डिफाइन आयनिक इक्विलिब्रियम, मैं आपसे वैसे ही डिस्कशन में डाल रहा हूँ। आप क्या मुझे समझा सकते हैं कि मैंने आपसे क्या डिस्कशन किया? इस पेज के ऊपर क्या देख रहे हो आप? yes, सो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सो वो ज्यादातर कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो उनकी जो आयनाइजेशन, चुप चुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादातर से वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, आयनाइज होते हैं, तो उनकी जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है से वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, वो जो रिएक्टेंट होता है वो कम रहता है बहुत, इससे ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा होगा क्योंकि प्रोडक्ट बहुत Yes. बड़े होंगे। गुड, चल आगे बोल। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सर वो पार्शली आयनाइज होते हैं, तो उनके बीच में जो बनते हैं सर जो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो आयनाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होते हैं और उनकी जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होती है सर वो सिग्निफिकेंट होती है। तो इक्विलिब्रियम आयन इक्विलिब्रियम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम जो कि अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और जो आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। गुड, तो तुम ये बोल रहे हो दोस्त, है ना? समझे बेटे? दोनों आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट एंड हेंस द चैप्टर विल बी मूविंग अराउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। So for weak electrolyte, yes, Bhullar, alpha will be approximately very less than 1. You can say it will be almost 0 के आसपास होगा, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 7, something like this. But for strong electrolyte, alpha is approximately equal to 1 होगा. This has to be kept in mind. For weak electrolyte, is it clear? आगे जा सकता हूं? कोई क्वेश्चन बच्चों? आगे बढ़े। We are entering into an extremely important phase. Extremely important topic. This is the backbone of the ionic equilibrium. तो चल भी अरुणा आगे आ जा और Yes. गुड सर, चलिए आराम से बिटिया, ठीक समझने का है, रटने का बिल्कुल भी नहीं है गुड़िया। तो we are going to introduce a concept that is known as the
Ostwald dilution law. Ostwald dilution law. Oh, this is, I should say, Vidya, the most important point and very easy. सुन, एक बात समझते हैं बेटे, अरोड़ा क्वेश्चंस पूछना जब तक समझ ना आए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ना दिमाग भी चलाना बेटे. सो एसिटिक एसिड डिसोसिएट करेगा एसिटेट आयन एंड द H प्लस लिख दे बेटिया, तेरी मर्जी है. अगर H प्लस लिखेगा तो एक्वस लिखना जरूरी है, अकेला H प्लस नहीं लिखना. हाइड्रोनियम लिखागा तो तुम नो भी एक्वस लिखा तो भी चलेगा. ठीक अरोड़ा, यहाँ तक क्लियर है बेटिया? ऐसे ही बेटा समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, लेट इट बी T इज इक्वल टू 0 पे इसके 100 थे, इसके कितने थे गुड़िया? 0. 0. गुड. T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ऐसे ही बोल दिया, कोई ज्यादा सोचा नहीं, इसके 10 गए. ठीक, तो इसके कितने बनेंगे गुड़िया? 10. 10. इसके कितने बनेंगे? 10. वेरी गुड. अल्फा कितना होगा? 10/100.1. 10/100. प्रभाकर शाबाश, बोलती रहे. ये मैं चाहता होता हूँ कि जैसे मैंने बोला अन्य बात करें साथ साथ में अभी बात करें. दैट्स वेरी गुड, दिस आई लाइक इट. सो अरोड़ा ये ठीक है बेटिया, पॉइंट 1 समझ आ गया? Yes. अरोड़ा समझाने के लिए इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे, बुरा ना लगने का मतलब अगर आपको समझ आए तो बताना. यस, क्या मैं इस 10 को 100 into 0.1 लिख सकता हूँ डॉली? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको 100 into 0.1 लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्या मैं इसको 100 minus 100 into 0.1 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अब जो आगे हम डिस्कशन में जाएंगे, हम हर बार 100, 10, 50 पे थोड़ा चलेंगे. We will discuss everything in terms of first C. What is C? Initial concentration अनुवंश, ठीक है ना? Yes, sir. दूसरा अल्फा की टर्म में डिस्कशन करने वाले. इस वक्त C कितना था बच्चों? 100. 100. 100. इस वक्त C कितना था? 0.1. 0.1. जब हम 0.1. टेक्निकली जाएंगे हम 100 नहीं लिखेंगे, ये तो सिर्फ तुम समझ रहे हो तो हम कर रहे हैं. तो गुड. अन्य अभी बढ़िया, इसको गाइड किया जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था. क्या मैं डोली इसको C लिख दूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको C अल्फा लिख दूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अल्फा sir. ना? Yes, sir. गुड गाय की शाबाश. इसको C अल्फा लिख दूं Yes, sir. और इसको बहना C माइनस C C minus C alpha. C minus Cl. ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज नाउ ऑनवर्ड आप हर चीज ये 100, 0.1, 0.2 की टर्म में नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ समझाने के लिए था. तुम लोग कैसे लिखोगे मेरे दोस्तों? दिस फॉर्म इज गोइंग टू बी यूज्ड. इज इट क्लियर? आगे जा सकता हूँ. Yes. So this will be always what, son? The C 0 0 C minus C alpha C alpha C alpha. Nobody has any objection. I hope you have understood. ठीक. अब तो अनुवंश तुम बात कर रहे हो. When I say anyone's name, please I expect that everybody else is participating. अगर हमें लगेगा कभी कोई जरूरी होता तो मैं खुद बोल देता हूँ, एक को बोल. तो प्लीज यू कंट्रीब्यूट. डोंट थिंक इट कोई डिस्टर्बेंस होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों. लेट इट बी ए लाइवली क्लास. चुप बात कर रहा है Yes, तो sir. अगर तुम भी कर सकते हो. तो अनुवंश ये C समझ आ गया? Yes, sir. Initial concentration. 0 0 समझ आ गया दोस्त? Yes, sir. अपनी आंखों में बसा, क्योंकि हर बार तुम ये लिखने नहीं वाले हो, क्योंकि इस स्टेप से आगे जाएंगे ना, स्पीड बढ़ाएंगे तो ये तो हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा. तो C माइनस C अल्फा आ गया दोस्त. ये C अल्फा समझ आ गया? ये C अल्फा समझ आ गया? Yes, sir. So do you understand that if I write Ka, A बेटे
एसिड के लिए जल्दी बेस लाऊंगा बी लिखूंगा, सॉल्ट लाऊंगा हाइड्रोलाइसिस के लिए एच लिखूंगा। ठीक, ए फॉर अनुवंश इस वक्त एसिड था, तो इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट into concentration of product divided by concentration of reactant at the time of equilibrium। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एसिटेटाइन की कितनी थी, सी अल्फा, सी अल्फा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, सी अल्फा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी थी, सी माइनस C minus C alpha. C alpha. वेरी गुड अग्रिम। अग्रिम अब सी को उड़ाऊंगा, कॉमन फैक्टर को उड़ाऊंगा बेटे, अब कॉमन फैक्टर को उड़ाऊंगा, तो इसको मैं पिछले पेज से ले आया हूं बच्चों, कोई खास बात नहीं की, सिर्फ पिछले पेज से आया। अल्फा स्केयर 1 माइनस म्यूट कर बेटे। तो ये अनुवंश सी काट दिया, Yes, sir. ये सब न्यूमरेटर में क्या रह गया, सी अल्फा स्केयर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस। बाय 1 माइनस अल्फा। तुम्हारे पास रफ पेज तो होगा ही होगा, जरा इस रिलेशन को लिख लो, ये बेस बन रहा है, एवरीवेयर इट विल बी यूज्ड, जहां मर्जी चल जाना, अभी भी +1 में भी +2 में भी ये बेस बन रहा है, फर्स्ट रिलेशन। तुली लिख लिया, Yes, sir. तुली मैं बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड दिस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड अबव ऑर्डिनरी स्टूडेंट। अनुवंश फर्स्ट क्लियर है, ये सब गुड। ईशान आगे चल रहा हूं, अगर अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, और सुनो मैंने धक्के खाए हैं तो आप लोगों ने हमारे से सीखना है, अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 हुई और 5% हुई, जब आप इसको रिकॉर्डिंग में देखोगे तो इसको कॉपी करने का है, उस समय 1 माइनस अल्फा आप अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे, 1, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा को हमने ले लिया अरोड़ा 1, तो गुड़िया पास क्या रिलेशन आ गया, ये ठीक। सी रिलेशन ये भी लिखो, ये कब यूज करना है, इफ अल्फा इज लेस देन 0.05, दैट इज 5%। क्यों बेटे, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन में 5% का रूल कोई लॉजिक नहीं है, मान के चलते हैं। अगर 6% का अप्रोक्स है तो मैं उसको नहीं लेता हूं, मैं नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अप्रोक्सीमेशन में 5% तक हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिख लिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो प्यारे से बच्चों, पिछले पेज से लेके आया, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, पिछले पेज से निकाला, इक्वेशन 2 लिखी थी तुम लोगों ने, और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k बाय c, गॉट इट? Yes, sir. अरे गई की बात आई, ओ पन्नू, तो अल्फा इज इक्वल Yes, टू sir. k बाय c, पहले समझ आ गया? Yes, sir. आ गया. ठीक है ना, अंडर रूट, दोनों चीजें अंडर रूट में है गुड़िया, Yes, sir. तेरे को पता है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता Constant. है 1, 2, 50, 1.1 इंटू 10⁻10, इसका मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है ना। तो गुड़िया Yes, sir. और सी के बीच में क्या रिश्ता है, तेरे को दिख रहा है? Yes, sir. एवरीबॉडी प्लीज कॉपी, ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है इसको लिखो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल चीज करा रहा हूँ, ये मुश्किल है तो लिखवा रहा हूँ, बस बार बार यूज होने, पूरा चैप्टर इन्हीं पे ही खड़ा होना है, तो हम ऐसा कर रहे हैं। रूलर लिख लिया, पिपेट हो गया, लिख लिया सर। यस सर। Yes, sir. good। अब एवरीबॉडी प्लीज बी फोकस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ पिपेट, कि सी और अल्फा में इनवर्स का रिश्ता है दोस्त। यस सर। अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, यस सर। तो दैट इज एज
C डिक्रीजेस अंडर रूट में, अल्फा क्या करेगा? Increase. इंक्रीज करेगा। ये ABCD बस मैं आपसे बात करते हुए फोकस रखने के लिए रखता हूं। अब ये देख भाई अनुवंश पिपट, मेरे पास इस पानी के गिलास में एक एसिटिक एसिड था, एक, सिर्फ एक एसिटिक एसिड CH3COH था। मैं और पिपट चलते हैं, दोनों दोस्त घूमते फिरते हैं ना, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, चल यार पैसिफिक ओशन चलते हैं। तो पिपट साहब हम पैसिफिक ओशन पहुंच गए, उससे बड़ा समुद्र तो कोई है नहीं इस दुनिया में। और पिपट इस गिलास को हम पैसिफिक ओशन में डाल देते हैं। पैसिफिक में इसलिए डाल रहा हूं कि उससे ज्यादा मैं डाइल्यूट नहीं कर सकता हूं मेरे दोस्त, है ना। क्या एसिटिक एसिड कभी जीरो होगा पिपट? नो सर। No, sir. मास नहीं गायब हो सकता है। तो इसकी वजह से हम कॉन्सेंट्रेशन कभी इक्वल टू जीरो नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं एज कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से वर्ड को लिखना, अप्रोचेस जीरो। चुप समझ गया? एज कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, इसको मेरे दोस्त इनफाइनाइट डिल्यूशन बोलता है। मतलब जितनी कर सकता था करते, इससे वादे करने के कोई फर्क नहीं होगा। सो बेटे कॉन्सेंट्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है? अप्रोचेस जीरो। और दोस्तों अल्फा की वैल्यू क्या कभी इनफाइनाइट हो सकती थी? नो सर। No, sir. तो अल्फा अप्रोचेस कितनी वैल्यू को टच करेगा? 1. 1। अब थोड़ा सा पीछे दिमाग घुमाओ, अल्फा 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता था। Yes, sir. Yes, sir. हम ये डिस्कशन किसके लिए कर रहे थे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अंडर रूट C अप्रोचेस जीरो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, भाई याद रखना WE का पूरे चैप्टर में WE वीक इलेक्ट्रोलाइट starts behaving like Strong electron. strong electrolyte. And Anya, this is really known as Ostwald law of dilution. Ostwald dilution बोलता है on approach of infinite dilution, the weak electrolyte starts behaving like strong electrolyte. That is alpha क्या पहुंच जाता है बेटिया? Alpha approaches 1. 1. You're right, मैंने गलत बोल दिया था। Alpha approaches 1 at infinite dilution। बोलने के लिए infinite dilution। याद रखना कभी भी कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती है, कभी भी वॉल्यूम जीरो भैया नहीं हो सकता है। प्लीज इसको भूलने की कोई, इज इट क्लियर? चल तुल्ली आगे प्रैक्टिस करते हैं बेटा। ठीक तुल्ली? Yes, sir. जो कुछ किया सबको दोबारा करते हैं सिद्धार्थ, सब कुछ दोबारा करते हैं। तो तुल्ली अगर नहीं पढ़ा होता तो दिस इज नोन एज स्मार्टनेस बेटिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगर बाई Yes, चांस sir. किसी नाम नहीं पता होता, बहुतों का नहीं पता होता, धीरे धीरे करके सीखते चले जाते हैं, दैट इज नोन एज लर्निंग बेटिया। इसका मतलब मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को Ammonium hydroxide. में डाला और क्या मिला गुड़िया? अमोनियम, Ammonium ion. और बोलना है हाइड्रोक्सिल, Hydroxyl ion. लिखना है तो OH नेगेटिव। समझ पा रहा है शेर खान? Yes, sir. इक्विलिब्रियम पे C minus C alpha Cl. अरे B क्यों लिखा? Base. समझ पा रहा? Yes, sir. समझ पा रहा है? Yes, sir. देखो यही तो रिलेशन 1 लिखवाया तुम्हारे से मैंने, Yes, sir. ये हर जगह पे वैलिड हो। एंड इफ अल्फा इज बहुत बहुत छोटा है देन K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A alpha square. ठीक, ये रिलेशन आपने 2 लिखा हुआ, नहीं लिखना वही है, हर जगह के लिए ये आएगा गायकी। और अल्फा Yes, sir. इज इक्वल टू अंडर रूट K बाय C। K by Yes, C. sir. अगर लिखना तो B लिख देना, नहीं लिखना तो भी चलेगा, ठीक है, बट हम ज्यादा स्पेसिफाई करते हैं बेटा। दैट इज अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Root of Root C. Root of C. as C approaches 0,
अल्फा अप्रोचेस, approaches Maximum value 1. इसको क्या बोलते थे? at infinite this resolution. one law of diffusion. ओए कौन नहीं, प्यारा नहीं। सा फ्यूजन बोला? पहले नाम बता दे बस मेरे को। सर मेरे से निकल गया था। फर्स्ट वन लॉ ऑफ डिल्यूजन। यस सर, वही बोलना था। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? फर्स्ट वन लॉ ऑफ डिल्यूजन, मेरे से भी तो कई बार निकलता, तो क्या हो गया? फर्स्ट वन लॉ ऑफ डिल्यूजन। इट विल बी वैलिड अनुवंशिक ग्रेड हर जगह पे। पहचानो, यू आर पासिंग थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज अरोड़ा ध्यान से देख बेटिया, हर जगह पे वैलिड होगा, हर जगह पे। अब सपोज अरोड़ा ये अमोनिया है, तो बेटा तू बॉन्डिंग तो पढ़ ही चुका हुआ है। अब अमोनिया में लॉन्ग पेयर होता था, अगर कोई याद है, Yes, sir. तो वो पानी में से चुग क्या उठा लेता है? प्रोटॉन। और Yes, sir. क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका C, इसका 0, इसका 0, इसका C माइनस सी अल्फा, इसका C अल्फा, इसका C अल्फा। तो KB इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा। अरे मेरे को हराओ, 1 माइनस अल्फा। और अगर अल्फा छोटा हुआ तो बच्चों क्या आ जाएगा? C अल्फा स्क्वायर। C alpha square. K by C. You understand? That's what I'm talking about. मैंने कहा था ये चैप्टर का बेस है। So this will be used anywhere you go, anywhere throughout the chapter. So my dear friends, do not ask. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूं, बट एडवाइस भी कह रहा हूं कि अगली बार मैं किसी भी जगह पे आयंस को C अल्फा लिखूं तो ये मत पूछना क्यों कैसे। उस वक्त तुम्हें वापस बेस पे जाना होगा। It will be always equal to what? C alpha. C क्या है शेर खान? The initial constant. Initial constant. Alpha क्या है? The degree of dissociation. अरे अब एक स्टेप और आगे चलना होगा। यही तो बात कर रहे थे हम थोड़े समय पहले, है ना? कोई नई बात तो हुई नहीं। That is acetic acid. अरे किसी को भी ले लो, बात वही रहेगी। C alpha, C alpha. Is it clear? हुल्लर, अग्रिम और Yes, sir. Yes. रिलेशन Yes, 1 sir. याद, रिलेशन 2 याद है दोस्तों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आपने एक और रिलेशन भी लिखा था, अल्फा इज इक्वल टू K by C, root of K by C. के बाय सी। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव सदा इस केस में नहीं, Equal. ऑलवेज क्या होगा पहले? बराबर। Yes, sir. तो गुड़िया इसको या तो सी अल्फा लिख दे, है ना? और अल्फा को अंडर रूट के बाय सी लिख दे। तो गए कि आपको समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? Yes, sir. इसको के बाय सी लिखा तो गुड़िया ये किसके बराबर आ गया? अंडर रूट के ए और सी। समझा? भाई कहाँ गया कि? Yes, sir. चलो एक रफ पेज पे मेरे साथ लिखो, ठीक? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दोबारा लिख लो। अगर लिखा भी हुआ है, ए हटा देते, इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। दोबारा लिख लो, यकीन करो फायदा होगा। अनुवंश, Yes, sir. और k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अनुवंश, इफ अल्फा इज Very, very less than 1. Very small. वेरी वेरी स्मॉल, वो तुम्हारे बताने के लिए मैंने बता दिया था कि क्या था। और अल्फा इज इक्वल टू दोस्तों Under root of K by C. गिविंग, ऑफ कोर्स इफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल पे ही आ रहा है ना, इसी में से तो निकला। और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ सी। Yes, sir. Concentration of ions produced is equal to C alpha or under root K to C. ठीक है जी? लिख लो, काम आएगा। पूरा चैप्टर इस पे चलना, पूरा चैप्टर। कल को जो भी कर रहे होंगे, हाँ बोलो। सर के और सी दोनों रूट के अंदर है। हाँ पुत्र, दोबारा कर लेते हैं, चला जा। तो क्या हो गया?
सी अल्फा था ना, यस सर। तो सी अंडर रूट के बाय सी इसके बराबर होगा गुड़िया। के ओके सर। दोबारा बोल, के और सी दोनों रूट के अंदर है। ये जो तू इमेजिन कर रहा है ना, यही काम आना है। वहां पे जीतने वाला वो नहीं होगा कि जिसको सब कुछ आएगा, जीतने वाला वो होगा जो जल्दी आंसर निकालेगा। तुमने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन करूंगा, दोनों मिलके करेंगे, ठीक है जी। ओके सर। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा दो। ले जी, यहीं पे लिख लेते हैं इधर, है ना। अनुवंश, गायत्री, गायकी, सॉरी Yes. तेरा नाम Yes, sir. दूसरी क्लास का बच्चा है, गायत्री, तो गायत्री लिख गया तेरा नाम। अनुवंश, इस चीज को गायकी एसी बोलते हैं बेटे। एसी होता है गुड़िया Acetic acid. एसिटाइल। Acetyl, yes, sir. तो Acetyl. अगर शेर खान तेरे को ACOH दिखा, जो कि तुम्हारी बुक लिखेगी, सो दिस इज गोइंग टू बी डॉली CH3CO OH. मजाओगे। और इसको याद करने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने अपने आप सिखा देना। AC का क्या मतलब होता है अनुवंश? CH3CO। Q. इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, किसी के साथ लगता है। जैसे मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल आने वाले हैं, क्रोटाइल, सिनेमाइल, ऐसे एसिटाइल होता है। अनुवंश भैया आगे चले। Yes, sir. ये मेरा ख्याल प्रभाकर करा दे। यस सर। प्रभाकर, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा बेटे, चलो मिलके करते हैं। -2 मोलर एसिड, क्वेश्चन के आसान रास्ते हैं, बट क्योंकि हम सीख रहे हैं तो इस करके हम थोड़ा हमेशा लंबा रास्ता लेते हैं। तो गुड़िया अभी के लिए मैं एक्वस वगैरह नहीं लिखूंगा। अगर तुमने स्कूल के टेस्ट में नहीं लिखा एक्वस, तो तुम्हारे नंबर कटने बनते हैं, ठीक है। यस सर। तो 5% आयोनाइज्ड पूछा क्या है, के एक तेरे को सी दी है, इतनी है ना कॉन्सेंट्रेशन। यस सर। एक अल्फा दिया है गुड़िया, कितना? 105. वेरी गुड अनुवंश, ठीक बोला, ठीक है ना। याद रखना Yes. सिद्धार्थ सिंह, ये वाला जाना रिलेशन में, ठीक है। और यस पूछा सर। के ए पूछा है। देखो वो जो पेज मैंने तुम्हें बताया था, उसमें से C कोई ऐसा relation जो इनको कनेक्ट, स्क्वायर। के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। सी कितना? 10⁻²। 5 इंटू 10⁻⁻² कितना हो गया? 25। यस। सही के नहीं? Yes, sir. सही है। अब देखो आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो आपको नई नई चीजें सीखनी चाहिए। अनुवंश तुम हो मेरे साथ। Yes, sir. अनुवंश, हरे वाले जो हमने रंग से मैंने किया, उसमें मैंने अल्फा को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट मारा है, ठीक है ना। Yes, sir. आंसर कितना आया? 2.5 इंटू -5। और अगर नेग्लेक्ट ना करता दोस्त, तो ये तुम्हारा कौन सा आंसर होता? एक्यूरेट Exactly. आंसर होता। और ये तुम्हारा क्या है? अप्रोक्सीमेट आंसर है। अब अल्फा की वैल्यू 0.05 थी, तो तुमने नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है? स्कूल के लिए नेग्लेक्ट मत करना, ऑब्जेक्टिव के लिए नेग्लेक्ट कर देना। देख 5% के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया था बेटे, अनुमान समझ पा रहा है? Yes, sir. So you can go in any way my son. This will be the objective वाला रूट होगा, ये वाला, और ये वाला तुम्हारा स्कूल वाला रूट होगा। चलो Yes, sir. चल अनुज, तुम एक क्वेश्चन करवा रहे हो मेरे साथ, तो ये वाला अनुज थिंक
एंड आंसर। पढ़ ले बेटे एक बार। Calculate H plus of this much normal of a weak monobasic acid. I expect अनुवंश तुम मेरे से पूछोगे मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं? तो जो सिंगल H हाँ, which can give, बोलो बोलो। OH H Single OH. H plus बेसिसिटी एसिड की होती थी, एसिडिटी बेस की होती थी। बेसिसिटी is of, और क्या बता रहा acid. acid, right? It is number of OH protons. minus नहीं यार, H plus given by ion. acid, कैसी बात कर रहा है? ये मिस नंबर था। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। अगर वीक मोनो एसिडिक एसिड आया, मोनो एसिडिक बेस आया, वो एक OH नेगेटिव देगा। दोबारा देख बेटे, HCl एसिड और बेस, Acid. Acid. एसिड और बेस, Basic. इसकी बेसिसिटी इज 1, इसकी एसिडिटी इज 1। Acidity is 1. एसिडिटी क्या? OH नेगेटिव, OH नेगेटिव है। H प्लस। गुड। H plus ion. उत्कर्ष, एसिटिक एसिड बेसिसिटी इज इक्वल टू 1. 1. राइट। उत्कर्ष जानबूझ के अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूँ, NH4। उत्कर्ष पढ़ लेगा? यस सर। एसिडिटी क्या? 1। 1. उत्कर्ष, बहुतों को नहीं पता होता, मेरे को भी नहीं पता होता था तुम्हारी उम्र में, है ना? वो तो धीरे धीरे करके सीखते हैं, है ना? उत्कर्ष, इसका नाम? Oxalic acid. वेरी गुड। इसकी बेसिसिटी इज इक्वल टू 2. तो इसको उत्कर्ष क्या बोलेगा? डाइबेसिक एसिड। इसको क्या बोलेगा? मोनोबेसिक एसिड। Monobasic. Monobasic. मैं क्वेश्चन पूछा तभी तो क्लियर हुआ ना यार। इसको क्या बोलेगा? मोनो एसिडिक बेस। Acidic. बट ये तुमने अनुवंश की वजह से ये रिवीजन किया। अनुवंश, अब आ जाओ मेरे साथ। Yes sir. प्रोटॉन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। अनुवंश, तुमने बहुत आगे जाना है ना हमारे लोगों के मुकाबले। अनुवंश मतलब आप सबने बेटे। तो अनुवंश, you people should always be learning new things, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी आंखों के आगे नई चीज आ रही है। That is a smartness myself। अनुवंश, ऐसा लिख सकता हूँ यार? देख, एसिटिक एसिड, एसिड को कैसे लिखता है? HA। दोबारा देख, Yes. जनरलाइजेशन, एसिड को कैसे लिखेगा? HA। एक्वस खा गया हूँ। ये मोनो एसिडिक है कि डाई एसिडिक है? मोनोबेसिक है कि? Monobasic. अनुवंश, मैं भूल गया यार। Dibasic acid. समझा? Yes sir. अब देख, बेस BOH. Monoacidic. Monoacidic base. B OH twice। Diacidic base. एसिडिक बेस। समझो यार, बेस को अगर इस चैप्टर में ऐसा दिखा तो घबराना नहीं है, समझ रहे हो ना? Yes sir. एसिड को ऐसा दिख रहा है, घबराना नहीं है। ये जनरलाइजेशन हो जाएगी। कब तक रट्टा मारते रहेंगे, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लगेंगे। सो वी विल बी राइटिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स विद यू पीपल। वेलकम हायर लेवल पे, वीक मोनोबेसिक एसिड। तो दोस्त, ये क्लियर है? Yes sir. अरे यार, 2-4 बार छोड़ दूंगा, 2-4 बार के बाद ऐसा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना अरोड़ा? जल्दी बंद कर जाऊंगा। देखो हर जगह पे वही। तो H प्लस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा अनुवंश? C alpha. और रूट के K root. वो तो उसने क्या दिया है? अब देख यार, उसने मेरे को दिया है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब C दिया है, दूसरा Ka दिया है।
तो रिलेशन ए को चुनेगा कि रिलेशन बी को चुनेगा? बी तो बी B sir. Well, so is equal to under root of 4 into minus this 10 is to power minus 2, 4 into 10 is to power minus 12. Under root में दोस्तों this is 2 into 10 is to power minus 6. Dimensions क्या होंगे? Pivot एन तो दोबारा मोल बोल। पर लीटर, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। आगे जा सकता हूं? I solved here also. Is it clear? Yes, Good. चल उत्कर्ष तुम आ गया। उत्कर्ष क्वेश्चन बोर्ड पे है। Concentration of hydronium ion. कैलकुलेट कीजिए। उत्कर्ष कौन सा रिलेशन लेगा यार? सर के रूट सी, रूट की सी। A is equal to C alpha square. yes sir. यस अनुवंश आंसर आएगा यस सर। और अनुवंश इससे आंसर आएगा। ये के को कुछ हो गया संभाल लेना गरिमा। सर सी अल्फा हमें गिवन है सर। हमें यहां से निकलूं? ये कितना दिया था? के निकालना? यस सी सर। कितना दिया? -1। दोनों साइड को अनुवंश स्क्वायर कर दे। -10। ये क्या आ गया? -1 के ए कितने के बराबर आ गया? यस सर। हाँ क्या नहीं? यस सर। Anyone having any problem? ईशान अग्रवाल? सर हाँ सर मुझे सर समझ नहीं आया सर। 10-1 है, ये हमें फाइनल कंसंट्रेशन नहीं दे रखे। concentration of hydronium ion in -1 molar solution of weak acid is this much. इसका मतलब this is the concentration of H plus और concentration of H plus उत्कर्ष भैया किसके बराबर होता था? Either C alpha और K into C. ओके सर। मैं अल्फा भी निकाल सकता था। यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया? पक्का? यस हाँ जी सर। बेटा, समझ आ गया? सर 10 raised to power -5 क्या करूँ ये वो तो गिवन। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बता दो सर एक बारी कैसे भी। इंग्लिश में पढ़े यार, तुम पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ पढ़ लिया सर। अरे मेरे को सुना नहीं, बोल के पढ़। Concentration of hydronium ion in 10 raised to power -1 molar solution of weak acid is 10 raised to power -5 molar. Calculate K. इसका मतलब क्या हुआ? सर जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल 10 raised to power -1 है और क्या? एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड की। एसिड बोलना चाहिए था जो मैं पीछे बता रहा था। ठीक है, एसिड Yes, देखना sir. मैं, इसको HA बोलना चाहिए था। जब बोल दिया तो दिस इज 0, दिस इज 0। ये Yes, उसने sir. हमें बताया नहीं, C माइनस सी अल्फा। ये उसने C बताया है -5 और ये कितना है? -5। इससे वो तुम्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा। भाई की समझ आ गया? अन्य समझ आ गया? प्रभाकर तेरे को समझ आ गया? अग्रिम सिंह समझ आ यस गया? सर। यस सर। तो लैंग्वेज को समझो यार, उसको इंटरप्रेट करो। Yes, sir. Now we are entering into even important phase. You will be a matured person after this discussion. A very matured person. Follow my notes. किताब को पढ़ोगे तुम वहां पे 6 पेज पे मिलेगा।
मैं यहाँ पे बहुत छोटा कर जाऊंगा। चलें शुरू करें। भूलकर रिवाज नहीं आ रही। साक्षी तिवारी, साक्षी ओझा। Yes, So, sir. why I'm having two Siddharth? Yes, Siddharth. Siddharth, you're there? Join with one identity, right? Join with one identity. That is your unique. The moment anyone else will be joining, वो immediately knockout हो जाता है। तो एक नाम से दो बंदे ज्वाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब आपका कहीं वो आगे फिर रहा है। हाँ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तुम दो आइडेंटिटी से कैसे ज्वाइन किए थे? रेगुलर था। चलो जी, गायकी जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। Yes, बहुत sir. मजेदार टॉपिक और बहुत आसान भी है गुड़िया, ये भी साथ में कह देता हूँ। गायकी, एवरीबॉडी प्लीज बी फोकस्ड। एक गुरु मंत्र याद करो, समझा दूंगा क्या। ABL. This is ABL. There are three theories regarding acids and bases. कौन सी गुड़िया? Arrhenius theory, Lawrie-Bronston, इसको अकेला ब्रॉन्स्टन भी बोला जाता है, एंड ल्यूइस थ्योरी। तीनों बिल्कुल सही हैं, तीनों बिल्कुल सही हैं। तुम्हें तीनों सीखनी होगी और बहुत आसान है। मैं तुम्हारे एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को जो भी है उसको बिल्कुल पलट दूंगा और उसको बिल्कुल नए लेवल पे ले जाऊंगा आने वाले आधे घंटे के अंदर अंदर। आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टन और ये अनुवंश मेरे सीक्वेंस में जाना बेटे, है ना। A फॉर आर्हीनियस, B फॉर ब्रॉन्स्टन या लॉरी ब्रॉन्स्टन कर दो। L से क्या बन रहा है कि ल्यूइस। ल्यूइस Lewis. तीनों पेने बिल्कुल सही हैं। तेरे को पता है जो एसिड होता है उसका जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है। Yes, then, sir. जो बेस होता है गुड़िया उसका जो pH होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। Greater than 7. और जेडे न्यूट्रल होंगे हैं उन्हां दा pH कितना होता है? 7. 7. तो सब में वही कॉन्सेप्ट चलेगा, एसिड और बेसिस। यस, एक एक करके मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। गायकी, तुम गायकी Yes, sir. सीक्वेंस से जाना है, मेरी सीक्वेंस से जाना है, मेरी ही सीक्वेंस से जाना, ठीक है गुड़िया? Yes, sir. दिस इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू प्रोसीड। इधर रखा गुड़िया मैंने कॉन्सेप्ट, इधर रखा मैंने आर्हीनियस, अगले पेज पे कराऊंगा लॉरी ब्रॉन्स्टन, अगले पेज पे कराऊंगा ल्यूइस। धीरे धीरे करते हैं बेटा। दिस Yes, इज sir. कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन कह दे एक ही चीज है। आर्हीनियस सर यूज करते थे कॉन्सेप्ट डोनेशन को मैं डी लिखूंगा H+ and OH negative का। He said that acids are the substances which are donor of गुड़िया H+, H+. which are donor of what? H+. For example, acetic acid, HCl, HCN, sulfuric acid, ढेरों सारे जितना तेरे मन में है वो बोल दे, बस बड़ा सा निकाल दे। नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। ये सारे के Yes. सारे बहन क्या डोनेट करते हैं? H+। H+. और गायकी आप सीख रहे हैं HCN is the weakest inorganic acid. By definition जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं मैं उल्टा बोल गया, जो इनऑर्गेनिक होते हैं, अब सही बोल रहा हूँ, जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वीकर होते हैं। So in a way this is the weakest acid known. और HClO4 गुड़िया this is strongest acid। Strongest acid. इसका नाम क्या है? परक्लोरिक। Perchloric acid. दोबारा बोल। Perchloric acid. Perchloric acid. And the Arrhenius said bases are the substances which can donate OH negative, OH negative. NaOH, KOH, ammonium hydroxide, magnesium hydroxide. Close your eyes, capture it in your mind. Arrhenius ने D for donation का concept किया था, H+ and OH negative. OH Acids are negative. H+ and bases are donor of OH negative. ठीक है, तुल्ली तुम मेरे से बात कर रहे हो?
तुली सेकंड थ्योरी में जा रहा हूं गुड़िया, कौन सी आ गई? लॉवरी ब्रॉन्स्टेड। ठीक तुली, लॉवरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बोलती है B फॉर डोनेशन गुड़िया, A फॉर एक्सेप्टेंस। A का क्या मतलब होगा? Acceptor. ये एब्रीवेशन बनाएंगे ना, और डोनर को क्या लिखूंगा अन्या? D, D. right son? It Yes. said constant acids acetablement are donor of H plus. Acetic acid, nitric acid, HI, HCl4, HBr, oxalic acid, जितने मर्जी तुम्हारे दिल में आ रहे हैं डाल दो, right son? And Yes. Bronsted bases are acceptor of H plus. For example, ammonia, water, cyanide, chloride, OH negative, NH2 negative, all are capable of accepting a proton. और अनुवंश all anions बेटे, all anions, अनुवंश HSO4 negative, बेस होगा कि एसिड होगा? Bicarbonate ion, carbonate ion, right my son? These all are bases because they all can accept a proton. अनुवंश समझा? Yes, अनुवंश मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाता हूँ, देखना चाहता भी नहीं क्योंकि बेटे वो प्राइवेसी इशू है, आई डू नॉट वांट टू यूज इट। सो आप एक बार ईमानदारी से अपनी जगह पे आंखें बंद करिए और मुझे बताइए ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन से होते हैं? सर एसिड्स जो ब्रॉन्स्टेड होते हैं सर वो डोनर होते हैं H प्लस आयंस के, और जो bases? ब्रॉन्स्टेड बेस सर वो एक्सेप्टर होते हैं H प्लस आयंस के। जैसे जो नेगेटिव उनके नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके ऊपर, जैसे बाइकार्बोनेट HSO4 माइनस। बिल्कुल ठीक बोला। अब आंखें खोल, बोर्ड पे देख, ध्यान से देख, ये भी डोनर ऑफ H प्लस है, ये भी डोनर ऑफ, यानी कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर arrhenius acids. यस सर। Yes, sir. And NaOH can be donor of OH negative. NaOH cannot accept a proton. Ammonia can be acceptor of proton. It cannot donate an OH negative. उसके पास है ही नहीं, कहां से डोनेट करेगा, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूं, ध्यान से देखें, the arrhenius acids are, बोलो बच्चों, लेविस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड। यही मतलब है ना? Yes, Got sir. it? Arrhenius acids are Bronsted acids. आगे चलो। The third theory. तो तिवाड़ी, Lewis theory बेटिया। Lewis यूज करता था कॉन्सेप्ट B for donation, A for acceptance। याद रखना बच्चों, A for acid, A for acceptor। रिया, नमन, भूलना मत। A for acid, A for acceptor। सिद्धार्थ एक बात बता, बीच में रुक गया हूं, ये तुम अभी सिद्धार्थ के नाम से जानते, फिर सिद्धार्थ के नाम से जानते, फिर सिद्धार्थ कल के नाम से, क्या करता है? मैंने तो एक ही नाम से ज्वाइन करा है सर। पहले सिद्धार्थ के नाम से आ रहा था, फिर सिद्धार्थ के नाम से आया, अब सिद्धार्थ कल के नाम से आया। तो नहीं सर, मैं तो कल के नाम से ही था। नहीं, पहले सिद्धार्थ आ रहा जब मैंने नॉकआउट किया। चलो, तो हाउ डू यू फाइंड नेम? इतना टाइम कहाँ मिलता है यार। चल इधर देख सिद्धार्थ, Lewis acids are दोस्त acceptor of electron pair। Accept इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। For pairs. example, EF3, AlCl3, silicon tetrachloride, all cations। अनुवंश अगले पेज पे समझाता हूँ बेटे इसको। And Lewis bases are donor of electron pair। Electron pairs. Ammonia, NH3, cyanide ion, chloride ion, Chloride. bromide ion, and bisulfate। bisulfate। For example, लास्ट ये वाला bisulfate। हाँ बिल्कुल, ये देखो अभी, दिस इज B, I'm sorry, चलो अभी बोल दिया F नेगेटिव, और ये तुली BF3। तुम्हें पता है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था,
Yes, sir. तो अनुवंश इनमें क्या होता था? डेटिव बॉन्ड, डेटिव बैक बॉन्ड नहीं, बैक बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल को बोलता था। तो अनुवंश इसको क्या बोलेगा? लिविस बेस, इसको क्या बोलेगा गायकी? लिविस एसिड, Lewis Lewis acid. वेरी गुड। अब देख H प्लस प्लस साइनाइड आयन, H प्लस और साइनाइड आयन जुड़ गया, इसको क्या बोलेगा? लिविस बेस, Lewis acid. Lewis base. यू गॉट इट? अब जो पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड नंबर 3 के, उनके पास सबके पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं? डी ऑर्बिटल, तो अगर नॉक नॉक 2 क्लोराइड आयन आ जाएं तो ये क्या बना देगा? तो -6 लिखना था, एक मिनट बेटे, -2, तो ये क्या होगा? लोएस बेस, और ये क्या होगा दोस्तों? लोएस एसिड। डू यू अंडरस्टैंड? तो सर एम्प्टी, हाँ, सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना दोस्त। अभी करता हूँ, ये देख सिद्धार्थ, सॉरी ये अनुवंश, CCl4 है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3। कार्बन के पास ऑर्बिटल क्या है? 1s2 2s2 2p2। तो Yes, sir. 2d तो होता ही नहीं ना। अब इससे नीचे आ जा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। बट सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन 10 3s2 3p2। तो इसके 3p2. पास 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है। ये अपने इलेक्ट्रॉन Yes. पेयर को सब, एक क्वेश्चन तुमने पूछा था, 2 क्वेश्चन करा रहा हूं बेटे। तो ये Yes, देख, sir. ये नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा क्या बॉन्ड बना सकता है? 4, NCl3, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑर्बिटल ही कौन से होते हैं? 1s2 2s2 2p3। अगर फास्फोरस पे आता है तो फास्फोरस के पास ऑर्बिटल क्या आ जाते हैं? नियॉन 10 3s2 3p3 3p3. नॉट। सो 3 बिकॉज not. ऑफ जो p ऑर्बिटल आंसर, जो आपके पीरियड नंबर 3 से नीचे एलिमेंट होते हैं, दे कैन डोनेट व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर। उत्कर्ष अंकल समझा? आगे चलूं? सर एक्सेप्ट Yes, कर sir. सकते हैं सर. ये कुछ बोला, चुग कुछ बोला? सर एक्सेप्ट कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन पे. हाँ बेटे, Yes, accept sir. कर सकते। Accept कर सकते हैं। तो तभी तो चुप मैंने इसको लुइस एसिड बोला ना, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल। चुप इनके Yes, पास sir. क्या होता Empty d orbitals. है? BF3 पीरियड नंबर 2 का मेंबर है, Yes, sir. उसके पास BF3 वो MTP ऑर्बिटल है। चल भैया, तो यहां तक था। लुइस एसिड्स कौन से होते हैं? Electron Donor of acceptor. acceptor. Electron pair. Electron pair acceptor. उत्कर्ष तू चाय पानी रख, जरा आ रहा हूं तेरे घर। तूने तो लुइस गलती से एसिड निकली। तब पानी रखा भी आ रहा हूं, मेरे घर के पास ही रहता, मैंने सुना कहीं पे। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? ये Donor. Donor. डोनर है। ओए उत्कर्ष अंकल ध्यान से देख, गॉड ब्लेस यू माय सन, खूब तरक्की करो। तो उत्कर्ष, Sir, donor. दीज आर उत्कर्ष जो लुइस एसिड होते हैं, ऑल कीटाइंस। सारे इलेक्ट्रॉन के भूखे होंगे उत्कर्ष, Yes, sir. Yes. और यहाँ पे उत्कर्ष Or All anions. nine. साइनाइड Nice. आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, मर्जी चल आगे साथ। क्लियर है? आगे चलूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो दोबारा देख,
एक सेकंड रुको। यस, तो अरोड़ा तुम बात करो मेरे से बेटे। यस सर। अरोड़ा मेरा फोकस देखना गुड़िया कहाँ पे है। लुइस, acceptor of electron pair are acids. यस Lewis basis गुड़िया donor of electron pair. डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देख अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, अमोनिया प्रोटॉन करता है, अमोनिया लॉन पेयर को भी डोनेट करता है। क्लोराइड एंड प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करता है, क्लोराइड एंड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दोनों क्या हो गए बेटिया, बराबर हो गए, यस Equal. इक्वल हो गए। Arrhenius acids are Bronsted acids and Bronsted bases are Lewis bases. Lewis bases. थोड़ा समझा? यस अरोड़ा ये भी वही चीज है। अरोड़ा एक बार प्रैक्टिस करते हैं बेटे, एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक? तो करेगा अरोड़ा मेरे साथ? यस यस ABL concept acid bases. Arrhenius acids are डोनर Donor of H plus. Arrhenius bases are गाय की बोलता रहा। Donor of OH negative. Donor of OH negative. OH नेगेटिव। Donor of OH negative ions. Bronsted acids are Donor of Donor H positive ion. Donor of H प्लस। very good. Bronsted bases are एक्सेप्टर Acceptor of acceptor of H positive H ion. plus. ने डेफिनेशन में किसको यूज किया, प्रोटॉन को। प्रोटॉन ने डेफिनेशन में प्रोटॉन एंड OH नेगेटिव को यूज किया। इसने डेफिनेशन में EP इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज किया। सो दीज आर Acceptor of Acceptor electron pair. of इलेक्ट्रॉन पे। दीज आर इलेक्ट्रॉन Donor of electron. डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑल ions. Cations. दीज आर डोनर ऑफ Lewis. इलेक्ट्रॉन। these are electron rich. All एंड आयंस। Ions. Anions. good. एक बात बता, अगर मैं तेरे को बोलूं कि तुली इक्वल टू और अनइक्वल टू लिखना है तो पहला क्या लिखता है तू जान के? आदतन इक्वल कॉन्स्टेंट अरेंज इक्वल। इक्वल। तो अनवंश यहाँ पे इक्वल लिख देते हैं, समझने का तरीका। Not equal. यहाँ पे क्या लिख देते हैं? Equal. Equal. Not equal. तो अभी 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 नहीं अभी सर, हाँ हाँ फिर- ये मैं ठीक तो कह रहा था गाय की, क्या कह रहा था तू गाय? जो भी सर लिखा ना मैं भी वही बोल रहा था। अनवंश ठीक है, गाय की ठीक है, गुड़िया अरोड़ा Yes sir. यस सर। prepared. So so these are going to be some. This is a very important point. अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, ये तुम्हारे लिए देख लोगे ना? अरे वही तो जो भी किया है, Yes sir. तो नई चीज नहीं की, कोई नई चीज नहीं की। चल भाई आगे चलते हैं। सेकंड वाली थ्योरी, कौन सी थ्योरी थी सेकंड वाली? बीच वाली? Lewis. ब्राउनस्टेड थ्योरी, लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी। लॉरी ब्राउनस्टेड। गायकी Yes sir. पूरी ईमानदारी से आंखें बंद कर, जैसे भगवान के घर में बैठी हुई है वैसा ही बिल्कुल, ठीक है गायकी? Yes sir. तेरे सामने स्क्रीन है, एवरीबॉडी प्लीज। उसके ऊपर देखो लेफ्ट साइड पे लिखा है आर्हीनियस, राइट हैंड साइड Yes पे sir. लिखा लॉरी ब्राउनस्टेड, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे लिखा है ल्यूइस, ठीक? जो Yes, sir. आर्हीनियस वो कांसेप्ट यूज करता है डोनेशन का, H प्लस एंड OH नेगेटिव का। जो ब्राउनस्टेड है या लॉरी ब्राउनस्टेड है वो कांसेप्ट यूज करता है डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस का, H प्लस का। और जो ल्यूइस है वो यूज करता है कॉन्सेप्ट डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस का, इलेक्ट्रॉन पेयर का, ठीक है?
तो लाउरी ब्रॉन्स्टन कौन सी थ्योरी थी? सेंटर वाली। ये किसका Center. करता था? डोनर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन का। यू आर पासिंग थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। तो यस पेपर तुम बात कर रहे हो। These can be converted बेटा conjugate acid base pair। जैसे भाई बहन, राइट, मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, राइट, आर conjugate to each other, पूरक एक दूसरे के, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो इसी प्रकार से I'm going to introduce conjugate acid and conjugate base. These are related to each other. इन्हीं से जोड़ा बनेगा। ध्यान से उत्कर्ष, अनुवंश, these can be converted into each other by exchange or loss of gain of अनुवंश। ध्यान कर अंकल, one proton। फॉर एग्जाम्पल अनुवंश HCl है दोस्त, HCl को पानी में डाल, HCl की प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो दोस्त HCl ने क्या कर दिया? प्रोटॉन डोनेट कर दिया। पानी ने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो इस वक्त HCl और क्लोराइड आयन में से ये क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या हुआ? बेस। क्योंकि अब क्लोराइड आयन क्या करने की ताकत रखता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है। सो दीज आर गोइंग टू बी नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। थोड़ा दोबारा देख, वाटर Yes. कन्वर्ट कितना हो गया? हाइड्रोनियम आयन में। वाटर Hydrogen. क्या? कॉन्जुगेट बेस। अब हाइड्रोनियम आयन के पास प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट Conjugate एसिड acid. पेयर। Pair. प्रैक्टिस करना, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है ना। तो अरोड़ा 5-10 केसेस करते हैं। अरोड़ा, अमोनिया में अगर प्रोटॉन डालूं तो क्या बनेगा? Ammonia. अमोनियम आयन। तो अमोनिया को क्या बोलूं? Conjugate base. और इसको क्या बोलूं डालूं? Conjugate acid. अगर अमोनिया Conjugate acid. प्रोटॉन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा? अमोनिया, Ammonia. राइट। 12 देख बेटिया, H2SO4 में से एक प्रोटॉन निकालो, क्या बना? सल्फेट आयन। ठीक है, तो इसने प्रोटॉन दिया था, ये क्या होगा? conjugate acid, Conjugate acid. अब ये प्रोटॉन गेन करने की ताकत रखता है, तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। Base. अनुवंश समझा? अनुवंश दोबारा देख, HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव में से दोस्त एक प्रोटॉन निकाल, क्या बन गया? सल्फेट आयन। Sulfate. इसको क्या बोला जाएगी? conjugate Conjugate acid, acid. Conjugate Acid. acid. इन्हों की बोला Conjugate Conjugate base. base. दोनों। अगर मैं इसमें B. प्रोटॉन डाल दूं सल्फेट में, तो ये बन गया है कि समझा? Yes, sir. गए की। एक मिनट पुत्र, तो जरूरी है, ठीक है, कोई जरूरी चीज आ रही है, बहुत जरूरी आ रही है, तो गए की। so ओके, तो सल्फेट को सिर्फ conjugate base क्यों बोले थे? इसकी दोबारा बोल। सिर्फ सल्फेट को conjugate base क्यों बोले थे? क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। सर ये डिपेंड करेगा कौन सी रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। मुझे बोल। सिर्फ conjugate acid या conjugate base ये डिपेंड करेगा कि किसके साथ है। बिल्कुल, पर उन दोनों में रिश्ता क्या है? एक प्रोटॉन का। जब एक चीज एसिड और बेस में कन्वर्ट हो सके एक प्रोटॉन के गेन और लॉस से, उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेगा। अब दोबारा देख, क्या तुम्हें बोल रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट आयन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? नो सर, सिर्फ 2 प्रोटॉन्स का फर्क है उनमें। बिकॉज 2 प्रोटॉन्स का रिश्ता
अब दोबारा देख, फास्ट शीट में से निकल रहा है। अनुज तेरा क्वेश्चन अपने आप ही निकल जा रहा है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है? H2SO4 ये प्रोटॉन लूज करके क्या बना सकता है दोस्त? SO4 सल्फेट इसका मतलब इट इज conjugate base And base. एसिड base ऐसी चीज को क्या बोलता था बेटा, पढ़ के बता। एम्फियोटेरिक amphoteric Amphoteric. समझा? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। पिपेट पीछे से कुछ बोल रहा है, चला जाए यार, मिलते हैं। पिपेट, अब Yes, sir. प्रैक्टिस के पिपेट तुम्हारे से पूछूंगा, एक एक करके बोलना बेटे। अब बोल रहा हूँ, एक एक करके बोलना है ना, ताकि सीखेंगे। तो पिपेट तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट एसिड, तुमने बोलना है कॉन्जुगेट बेस। सुनो ध्यान से सारे, इसका मतलब मैं जो भी बोलूंगा वो एसिड है ना पिपेट, तुम इसमें से एक प्रोटॉन निकाल देना। समझा दोस्त? Yes, sir. जो नहीं आएगा मेरे से पिपेट पूछ सकता है, कोई टेस्ट नहीं चल रहा, ट्रेनिंग चल रही है। अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस बोल। Sir, NH4 पर अंकल, प्रोटॉन निकाला तो हाइड्रोजन कम हुआ, और एक न्यूट्रल से एक प्रोटॉन निकाला तो नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है sir. तुम्हारे से दोबारा पूछ रहा हूँ अनुज, सॉरी ये पिपेट, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस बोल। NH2 नेगेटिव. नाम बता। amide अमाइड। चलो ये गायकी, वाटर का कॉन्जुगेट बेस बोल। OH नेगेटिव कौन बोलेगा? OH नेगेटिव और जब बोलना है बहना, दोनों बोल, ज्यादा बोल, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल, है ना? यस सर बिल्कुल सही है। अनुज तुम सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बोल। HSO4 minus HSO4 नेगेटिव। फोर्थ, HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बताओ, सबके लिए खुला है। सल्फेट SO4 minus SO4 नेगेटिव. 2 नेगेटिव। पानी का यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक? तो OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बोल। O O नेगेटिव इसको कौन बोलेगा? अरे यार चार्जेस को भी तो संभालो ना। yes sir OH नेगेटिव और OH नेगेटिव को क्या मैं एम्फोटेरिक बोल सकता हूँ? yes sir यस सर HSO4 नेगेटिव को मैं कॉन्जुगेट सॉरी एम्फोटेरिक बोल सकता हूँ? यस yes सर sir ठीक है ना? Yes, sir. दोनों। डू यू अंडरस्टैंड? एक बार दोबारा, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, तुमने मुझे सामने बताना है। ClO4 minus ClO4 1 नेगेटिव। अनुमान अगली बारी, perchlorate ठीक बेटा? ion अगली बारी, इस बार की कोई चिंता नहीं। ये अमोनिया का NH2 नेगेटिव. NH2 amide ion एमाइड पानी का hydroxyl OH हाइड्रोक्स नेगेटिव. हाइड्रोनियम आयन का H2O H2 इसको क्या बोला? एम्फोटेरिक. water एम्फोटेरिक वेरी गुड। अब मैं बेस के नीचे कुछ लिखूंगा, तुमने मुझे एसिड बताना, ठीक है बच्चों? so NH4 plus NH4 अच्छा plus ammonium जब मैं बेस पूछता हूं तो तुम उसमें प्रोटॉन ऐड कर दो। ऐड कर. जब मैं आपसे ऐसा पूछता हूं तो तुम उसमें से प्रोटॉन
माइनस कर दो, यही तो रिश्ता है यार, ठीक है ना? Cl2 HCl Cl2 हाँ Cl हाँ Cl2 किसने बताया? अनुवंश, Sorry. सर मैं गलती से बोल दिया। तुमने गलती से बोला, वो भाई भी गलती से बोल रहा Cl2। गुड गुड गुड। ओए नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना है, नीचे देखोगे तो चोरी करोगे, नुकसान होगा। मेरे साथ चलोगे तो सीखोगे, अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक, आसान क्वेश्चन था तो इसलिए बेटे मैंने नहीं लिखा। What is meant by conjugate acid base pair? An acid base pair which differs by oethanol a proton is known as conjugate acid base pair. Find the conjugate acid or base for the following species. ओए भाइयों, HNO2 का NO2 minus. नेगेटिव साइनाइड का कॉन्जुगेट बताना So है। दोनों HCl। गुड ईशान, मैंने लेबलिंग कर दी ईशान। SLO4 का ClO4 minus. यूज करो मेरे बच्चों, परक्लोरेट आयन, फायदे में रहोगे। ईशान मैं अपने आप ही सेपरेट करता जा रहा हूँ। नेगेटिव HF अच्छा OH नेगेटिव, H2O. H2 H2O कार्बोनेट आयन, HCU3 Hydrogen carbon. Bicarbonate. सल्फाइड आयन, HS नेगेटिव minus. बाइसल्फाइड जिसमें- आयन। ठीक बोला तुमने। तो HNO2 SL4 एसिड हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? बेस है। समझ पा रहे हो? आगे चलो। गारिमा Yes, sir. बात कर लिया। गारिमा बात करते, 3 महीने से बरसात नहीं पड़ी है, तो आज तू बात करेगा, पक्का बारिश होएगी, सबका फायदा हो जाएगा। गारिमा, हेलो गारिमा, राइट? गारिमा, चल। Which of the following are Lewis acid? Yep. So H plus H4 plus. अनुज सीक्वेंस में जाना बेटे, वाटर तो बेस है ना? BF3 एसिड, वाई? इलेक्ट्रॉन का भूखा है। Yes sir. H प्लस अनुज, और अमोनियम आयन बेटे क्या है? Lewis acid. acid रिया समझ पा रहा है? रिया, नमन, Yes, what will be the conjugate basis for HF? F नेगेटिव H2SO4 का HSO4 नेगेटिव HSO4 ये अनन्यास का नाम होगा गुड़िया, बाईसल्फेट आयन। Bisulfate minus. बाइसल्फेट आयन अनन्या, बाई Carb- कार्बन कॉन्जुगेट बेस। CO32 negative Carbonate ion. मेरे कार्बोनेट। बच्चे कार्बोनेट आयन बोलेंगे, कोशिश करो, कार्बोनेट सीखो। false ठीक है जी। Yes. This question will go as a homework. Answers have been provided, not a difficult question, and this is going to go as a homework. एक कॉन्सेप्ट मेरा कहीं पे रह गया है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट रह गया था। अनुवंश पढ़ यार। The stronger the conjugate acid, the weaker the conjugate base, and vice versa. क्या समझ आया गुड़िया तेरे को इससे? तो जितना ज्यादा हम्म, तो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा conjugate acid, सर उतना ही सर वीक होगा conjugate base, और जितना ज्यादा स्ट्रांग conjugate base होगा उतना ज्यादा वीक conjugate acid होगा। गए कि ये तेरे लिए, ठीक है? Yes. गए कि चल इसको बढ़ाते हैं बेटे, जो आपने बोला ना उसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा।
कि हालांकि ये कॉन्सेप्ट अभी अगली क्लासेस में और ठीक होगा। कि अपनी जनरल नॉलेज में सोच के बता, HCl और पानी में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है बेटा? HCl। HCl HCl. तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन स्ट्रॉन्गर होगा? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल समझा? याद कर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, राइट? तो HF और HCl में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? मेरे से पूछ सकते हो। हिंट देता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा आसानी से प्रोटॉन देगा। HCl. HCl। अन्या दोबारा सुन बेटिया, HF बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, HCl HBr HI नीचे जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक? हालांकि अगली क्लासेस में आने वाला है डबली। तो Yes, sir. अन्या विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड? HCl. HCl तो विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस? F नेगेटिव। H negative. ये आने वाली क्लास में आपके पास प्रूफ आने वाला है इसका, जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की तरफ चले जाओगे। ये तो अभी सिर्फ हम वैसे हवा में लिखा रहे हैं। अनुवंश Yes, sir. एक सेकंड, अपनी जनरल नॉलेज यूज कर। इन तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? HCl। एसिटिक एसिड और वाटर में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है बेटा? एसिडिक एसिड। अभी जनरल नॉलेज यूज करा, कॉन्सेप्ट आएंगे अभी तेरे पास, है ना? तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? क्लोरीन माइनस। क्लोराइड। Chlorine. और इसका अनुवंश नाम बोलना है। एसिडेट। इसका नाम क्या था? क्लोराइड आयन। क्लोराइड। Chlorine. इसका नाम क्या था बच्चों? हाइड्रोक्सिल। Hydroxyl. हाइड्रोक्सिल आयन। तो इस हाइड्रोक्सिल तरफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट अच्छा, बेस बेस की स्ट्रेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज इधर आते हुए कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ बोलो 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 बोलो, डिक्रीज। Decrease. it will decrease. You are passing through extremely important phases. पढ़ो इसको। अच्छा, परसों क्लास थोड़ी वैसे भी फेस्टिवल है तो मैं जल्दी रखूंगा बेटे, क्योंकि आफ्टरनून आई विल बी बिजी। तो ठीक है, सब मॉर्निंग में रख लेते हैं, नहीं तो हाँ मॉर्निंग में रखेंगे। कितने 9 बजे रख लेंगे, 9-10 बजे रख लेंगे, खत्म कर। तो क्या? हमने कहा परसों क्लास थोड़ी जल्दी रखेंगे। यस सर। की तरह को समझ आया? सिद्धार्थ ये टेबल समझ आया? यस सर। यस सर। गुड। आगे आज नहीं जाऊंगा क्योंकि अगला क्लास और इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में घुसेंगे, दैट विल बी नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम चले जाएंगे पीएच कॉन्सेप्ट, पीएच एंड पीओएच कॉन्सेप्ट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एंड इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे। यानी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीएच, पीओएच कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में आगे जाने वाले हैं। योर होमवर्क इज, इसको नोट्स बनाओ, खासकर ये जो टेबल है, this is going to be one of the most important fundamental of your day to day life. एक और चीज सुनो, राइट? तीनों थ्योरीज बिल्कुल सही है, इसी में कोई गलती नहीं। कभी कोई कभी कोई कभी कोई यूज होता है, कभी कोई, सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो गए कि तुम मेरे से बात कर रहे हो, अरोड़ा तुम मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है जी? यस सर। अरोड़ा कभी भी गुड़िया भूल गया, ठीक? एक चीज हमेशा याद रखना, एसिड्स
which are electron deficient substances or which might have positive charge, and gudiya, bases which are electron rich or which is going to having which charge, negative negative। charge. हमेशा याद रखना है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी फोर्थ थ्योरी जो हम आपको यूज नहीं करवाते हैं, याद रहेगा। whichever is going to have negative, now you can answer F negative, OH negative, water, right, NH2 negative, इन सब के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव है, Negative. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या होंगे दोस्तों, Bases. bases, मैं नहीं हूं, अमोनियम आयन, एल्युमिनियम आयन, राइट, पोटेशियम, Acids. BF3, SiCl4, PCl5, ये सबके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन Positive charge. है। deficient, एफिशिएंसी का मतलब क्या चीज है, इनके पास Positive. M और Y empty or कोई ना white, किसी ना किसी तरीके का P और D का, सो दे आर गोइंग टू बी, क्या होगा बेटा, ये एसिड्स की कैटेगरी में, दिस विल बी एसिड्स की कैटेगरी में। अनुमान सबका नोट्स बनेगा मेरे, है ना। अब yes sir, गायकी, गारिमा, ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन है। अब मेरे दोस्तों, अमोनिया देखा तुमने, क्या इसका, इसके पास OH नेगेटिव है, ये तो बेस हो ही नहीं सकता ना, तो ये क्या करता है, electron, ये पानी में जब आप डालते हो तो अनुवंश ये होता है बेटे अमोनियम आयन और OH नेगेटिव। ये जो OH नेगेटिव आया है, ये कहां से आया है दोस्तों, ये फ्रॉम वाटर से आ गया, जिसकी वजह से इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा, और अमोनिया को आप क्या बोलते थे बच्चों, लुईस बेस, राइट। फिर दोबारा देख, BF3 प्लस वाटर, तुमने इसको क्या बोला थोड़े समय पहले, लुईस एसिड, Lewis acid. लुईस एसिड, तो इसका pH क्या होना चाहिए, लेस देन 7, इसका मतलब इसके Less सॉल्यूशन than 7. प्रोटॉन होना चाहिए। इसने, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, इसने पानी में से OH नेगेटिव निकाल लिया, और ये क्या H प्लस कहां से आया, पानी में से आया, water, और की वजह से इसका pH क्या होगा, लेस देन 7। less than मतलब 7, क्या सिखाना चाह रहा हूं दोस्त, कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एसिड और बेस का pH 7 से कम या ज्यादा, जो आपने सीखा था वही होगा। ये थोड़े समय पहले एक चुग नाम का लड़का ने मेरे से डिस्कस किया था, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को एसिड बोला था कि बेस बोला था, acid, एसिड बोला था, तो इसका मतलब ये पानी में प्रोटॉन फ्री करवाएगा, हाँ क्या नहीं, so yes sir, OH remove, जब, वेरी गुड, तुम पानी डालते हो तो अनुवंश ये SiCl4 OH नेगेटिव ट्वाइस, और ये 2 प्रोटॉन दे देता है। ये प्रोटॉन कहां से आए, फ्रॉम water, वाटर, तो इसका pH दोस्त क्या से हो सकता है, 7 से कम होता है, राइट। अब अनुवंश एक चीज आ गई, दिस इज अ लुईस बेसिक, लुईस बेस मोनो, पढ़ के बताया यार, acidic No acidic. base, दिस इज मोनो Mono बेसिक basic. acid, लुईस acid, एसिड, दिस इज बच्चों di Mono basic, di basic. basic Lewis acid, समझ आ रहा है। जो लुईस एसिड व बेस हैं, उनके पास खुद के पास प्रोटॉन OH नेगेटिव है, वो अपने आसपास ऐसी चीज क्रिएट कर देते हैं कि जिससे वो प्रोटॉन को निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को दे सकते हैं। ये गायकी को बचपन से मना करता रहता हूं मैं इसको ना, कि गायकी कैरम बोर्ड के ऊपर टेल्कम पाउडर मत डाल, पर ये मानती थोड़ा ये लड़की है ना, तो ये जब भी Yes sir. के ऊपर टेल्कम पाउडर डालती है। बट इसको कहा मैंने बचपन से बहुत बार से, छोटी सी थी ना तब से कहता हूँ कि गायकी कहीं से ना बोरिक एसिड बड़ा सस्ता होता है, गायकी अभी भी ले आना,
राइट? यस सर। ना 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। पता कहाँ से मिलेगा? तुम मत जाना। अगर आपके घर में कोई, मुझे पता तुम सिख फैमिली से हो ना, तुम्हारे घर में कोई काम यस सर। करता है क्योंकि मेरे जैसा कट जिसके बाल नहीं है, तो वो जब नाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो उसको कहना वहां से ना नाई को बोल बोरिक एसिड मंगवा दे। उनके पास वो जो बड़ी लिबरली नहीं स्प्रे करते हैं, वो बोरिक एसिड यस स्प्रे, सर। नॉट यूज टेल्कम पाउडर। अब बुढ़िया क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इसमें कुछ खास बात है। अगर तुमने ऐसे देखा अनुवंश, तुमने बोरिक एसिड को क्या बोल देना है? बेस। बट बोरिक एसिड बेटे, इट एज सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरोन है। बोरोन के पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होता है गुड़िया? एमटीपी एमटीपी और वाइटल। एमटीपी और वाइटल। जब तुम इसको पानी में डालते हो गुड़िया, तो ये बना देता है व्हाट? BOH4 नेगेटिव, साथ में क्या देता है? H+। H+। बोरिक एसिड, लाल पेन से लिख रहा हूं, याद रखना, इट इज अ वीक, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटॉन नहीं पैदा करता है, वीक मोनो बेसिक। पढ़ के बताओ दोस्तों। एसिड, मोनोबेसिक एसिड, लुइस एसिड। लुइस एसिड। इट्स अ मोनो बेसिक, कौन सा एसिड है? लुइस एसिड। लुइस लुइस। एसिड। समझ पा रहे हो? गरिमा, गायकी, ईशान, जसलीन कौर, कदम, नमन, रिया, साक्षी, सिद्धार्थ। Is it clear, sir? Monobasic Lewis acid. But सर all लुइस एसिड क्यों है? Lewis acid क्यों है? क्योंकि वो खुद प्रोटॉन नहीं देता, वो OH नेगेटिव पानी से लेता है, पानी का OH को फ्री करा देता है। तो अपने आप देखो ना, BF3 को तुमने कहाँ डाला था? लुइस एसिड में नहीं डाला था। तो बोरोन के सारे कंपाउंड चुक आर गोइंग टू बी लुइस एसिड होंगे यार, समझा? यस सर। तो इसमें चुक तुम्हारे लिए BOH थ्राइस था। जब बेटे तुमने OH नेगेटिव डाला, इसने इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना दिया, तो क्या बन गया अन्वंश? BOH4 माइनस। तो लुइस एसिड ने क्या किया? पानी का OH नेगेटिव पकड़ लिया, तो पानी का H+ फ्री हो गया, एसिड। लुइस बेस ने क्या किया दोस्तों? लुइस बेस ने पानी का क्या पकड़ लिया? H+ पकड़ लिया, और पानी में से किसको फ्री कर दिया? द OH नेगेटिव को फ्री कर दिया। Do you understand what I want to say? Today's session will be, आपको शायद अभी एहसास ना हो, आपके 2 साल का या आने वाली केमिस्ट्री में भी, आने वाली जिंदगी में भी, दिस इज द मोस्ट बेसिक। तुम्हें अपनी दुनिया में तुम्हारे आसपास एसिड और बेस को तुम पहचान पा रहे हो। तुम वाटर को न्यूट्रल कहोगे कि एम्फोटेरिक कहोगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। यस सर, एम्फोटेरिक। राइट। वाटर दोनों तरफ एक्ट करता है। अमोनिया के साथ मिलके वो क्या बना देता है गुड़िया? वो बेसिक सॉल्यूशन पैदा कर देता है। BF3 के साथ पानी मिलके क्या पैदा कर देता है? प्रोटॉन पैदा कर देता है। तो वाटर इज गोइंग टू एक्ट लाइक दोनों प्रकार से बिहेव करने वाला है, समझ गया? सो दिस इज व्हाट वी डिड। चल सकता हूं? राइट जी। So let's stop here and see you परसों with the new topic that is going to be ionic product of water. यहाँ पे मैंने कहीं लिखा था, चलो पता नहीं कहाँ गया, यहाँ लिखा था। So we will be going ahead with even important topic. Good luck my dear friend. अभी टेस्ट को 2-3 दिन कम लगेंगे बच्चों, कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। चलो जी, गुड लक, सी यू अगेन, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू जय हिंद सर। सर। आपके जय जो हिंद सेशन सर। आएंगे वो आपकी मेल में आ रहे हैं, पता लगी गया होगा आपको, है ना? Yes. ओके बच्चों, सर उनमें से कई स्लाइड्स में सिर्फ शिवेद लिखा होता है। उसको तुम अगर सीधा देखोगे ना, उसको डाउनलोड कर अपने सिस्टम में, फिर वो ठीक आएगा, यस सर, सर मैंने डाउनलोड करा, उसके बाद ठीक आ गया था वो। क्योंकि वो प्रोग्राम तुम्हारा सही नहीं है। समझा विपिन मैंने क्या बोला? यस यस सर। कंप्यूटर में डाउनलोड कर, डाउनलोड करेगा फिर वो इसमें जाएगा, पावर पॉइंट में जाएगा, फिर वो नहीं नजर आएगा।
ठीक है, थैंक यू वो सर। कंप्यूटर थैंक यू सर। बेटा और मुझे पिपेट करके बताना है। यस सर। ओके बच्चों, बाय साक्षी। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बेटे, गॉड ब्लेस यू।